और संसार में चाहे जितना समय दिया जाए, असली समय की सार्थकता वो होती है जो भगवान के चरणों में अर्पित होती है। किसी भी प्रकार से ही, किसी बहाने से सही। हम नहीं कहते कि यहाँ पे आप कथा सुनने का लक्ष्य ही लेकर आए। हो सकता है आप मेला देखने आए हो, मन की कथा हो रही है, चलो बैठकर देखते हैं। 10 मिनट भी अगर आपने कथा रसपान किया तो ये कथा आपके जीवन का कल्याण ही करेगी। उधर आपको क्या मिलेगा ये हम नहीं बता सकते, यहाँ आपको क्या मिलेगा ये हम ज़रूर बता सकते हैं। निमिष मात्र के लिए सही, जो 3 घंटे 4 घंटे बैठे वो तो हरि की बड़ी कृपा, उस पर बहुत कृपा। पांडाल में आने तक की बात एक विषय है, पर पांडाल में टिक जाना भी बहुत बड़ी बात है। और टिकने के बाद भी कथा में अगर मन लग जाए तो इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। व्यक्ति घर से भी निकल जाता है, कथा पांडाल में भी आ जाता है, जबरन उसको बैठाया भी जा सकता है, पर पूरी जो बैठने का समय है उसका, उस दौरान उसका चित्त कहाँ पर था। हम कथा में बैठे 3 घंटे बैठे, 3 घंटे बाद हमको पता ही नहीं है कि आज कथा में हमने क्या सुना, और जो सुना उसमें से 10 बात नहीं, कोई एक बात भी मेरे जीवन में मैं लाने योग्य बनाया मैंने अपने मन को कि नहीं बनाया। ऐसा तो नहीं है कि श्री राम कथा के मंच से आपको कोई अनर्गल बात बताई जाए। ऐसा संभव है क्या कि यहाँ से ऐसा कुछ बताया जाए जो जीवन के लिए बहुत हानिकारक हो? नहीं, हम दोनों चीजें चर्चा में लाएंगे, पर कहेंगे क्या भैया ये करो और ये ना करो। जीवन में इसको करने में फायदा है और इसको नहीं करने में आपका फायदा है। सीधे शब्दों में कहूँ तो जो भी तथ्य प्रस्तुत होंगे, चाहे संतों की वाणी के, चाहे गोस्वामी जी के शब्द, हमारे आपके बीच जो भी तथ्य आएगा उसका एक उद्देश्य है कि इससे जीवन का कल्याण जुड़ा हुआ है। और एक बात मैं निवेदन करूं आप सभी से, यहाँ पर आप जितने भी लोग उपस्थित हो रहे हैं और अब तक होते रहे हैं, कई लोग पूरे 9 के 9 दिन आए, कोई 3 दिन आया, कोई 4 दिन आया, कोई 5 दिन आया, कोई शायद केवल आज ही उपस्थित हो सका। आप जितने भी यहाँ पर उपस्थित हुए, कथा सबके लिए एक रही है। ऐसा नहीं कि 1000 लोग बैठे तो 1000 तरह की कथा चल रही है, नहीं। कथा का प्रवाह एक था। बोलने के लिए प्रभु ने एक ही व्यक्ति को सेवा प्रदान की कृपा करके, पर सुनने वाले श्रोता अलग अलग हैं। आप इतने सारे लोग हैं, सबका चित्त एक नहीं हो सकता, सबकी मति गति एक जैसी नहीं हो सकती, सबका भाव इस कथा के प्रति एक जैसा नहीं हो सकता। कथा एक कही जा रही है, हम ये जितने शब्द बोल रहे हैं, क्या पर पर्सन के लिए हम अलग अलग बात कह रहे हैं क्या? आपके लिए अलग, इनके लिए अलग, कि ये भाइयों का वर्ग है हम कुछ और बोलें, आप माताओं के वर्ग के लिए हम कुछ और बोलें। हम तो एक तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं, पर ग्रहण आप लोग अपने अपने हिसाब से करेंगे कि किसको कैसी चीजें ग्रहण करनी है। जिसकी जैसी पात्रता होगी, या ऐसा कह लो जिसके पास जैसा पात्र होगा, उस पात्र में वो उसी हिसाब से कथा का संचय करेगा। कोई छोटा बर्तन लेके बैठा है तो उसमें थोड़ा ही तो सामान आएगा ना। कोई बड़ा बर्तन लेकर बैठा है, उसमें ज़्यादा भरने के लिए आपके पास जगह है, और किसी के पास पात्र ही नहीं है, वो कैसे ग्रहण करे? अगर समझदार होगा तो कहेगा भैया पात्र नहीं, अंजलि में ही दे दो, जितना भी आ जाए, कुछ ना पाने से बेहतर है कुछ तो पा जाओ। पात्रता क्या है, हम किस भाव से बैठे हैं। और एक बात कहूँ, हर आदमी अपने हिसाब की, जैसे उसके जीवन की व्यवहारिकता होती है ना, जैसी उसकी मानसिकता होती है, वो उसी हिसाब की कथा को ग्रहण भी करता है। ये बात आप समझिएगा। अगर कोई ज्ञान को अपने जीवन में श्रेष्ठता देता है तो वो कथा से ज्ञानवर्धक चीजें लेगा। कोई भक्ति को अगर महत्व देता है तो वो ये देखेगा कि भगवान कौन सी भक्ति से कैसे प्रसन्न हुए। किसी के जीवन में अगर प्रेम की प्रधानता है तो पूरी कथा से उसको प्रेम के तथ्य ज्यादा अच्छे लगेंगे। इसी प्रकार से किसी को कर्म में अगर बहुत विश्वास है तो देखेगा कि कर्म करते हुए भजन कैसे करना संभव है, कथा से मैं ये सुनते जाऊं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जैसे, समझिए, पौधे अलग अलग तरह के होते हैं कि नहीं होते हैं? वृक्ष अलग अलग तरह के होते हैं कि नहीं होते हैं? अच्छा, वृक्षों में दिया जाने वाला पानी भी क्या अलग अलग होता है? पानी कितने होते हैं? एक ही पानी है ना।
वही पानी नीम के पेड़ में भी दिया जाता है, वही पानी गुलाब में भी दिया जाता है, वही पानी आम के पेड़ में भी दिया जाता है, वही आपको जामुन लीची के पेड़ में भी दिया जाता है, वही पानी आपको बबूल के भी पेड़ में दिया जाता है, वही इमली के पेड़ में दिया जाता है। पानी तो नहीं 10 तरह के दिए जाते कि नीम के में दूसरे ब्रांड का पानी डालो, आम के पेड़ में दूसरे ब्रांड का पानी डालो। पानी तो एक है। वही पानी पाने के बाद भी नीम का कैसा रहता है? नीम का स्वाद कड़वा है। वही पानी आम के वृक्ष में पहुंचा तो हरे थे, तब तक खट्टे थे, फिर जैसे समय आया, मौसम आया, आम पके, अब वो मीठा मीठा आम प्राप्त हुआ। यही पानी लीची के पेड़ में गया तो मीठे मीठे फल प्राप्त हुए। यही पानी पुष्पों के पास गया, गुलाब के पास गया तो सुगंध देने वाला पुष्प प्रकट हो गया। पानी का स्वरूप तो एक है, पर ग्रहण करने वाले अलग अलग हैं। पानी एक प्रकार से जाता है, पर जीवन में जो ग्रहण कर रहा है वही सामने प्रदान कर रहा है। हम अपने जीवन में किस प्रकार से कथा को उतारते हैं और उसको उतारने के बाद हमारे अपने जीवन का व्यवहार कैसा है, हम वही समाज को प्रदान करेंगे। जो हमारा वास्तविक स्वरूप है ये कभी छिप नहीं सकता है। हम कथा में बार बार कहते हैं भैया बनी हुई चीज़ की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छे अच्छे बन करके आए, पर भगवान के सामने बनावट नहीं चलती है, भगवान के सामने मिलावट नहीं चलती है, भगवान के सामने दिखावट नहीं चलती है। आप जैसे हैं भगवान के सामने सिर्फ वो चलता है, सिर्फ वो चलता है। अगर मारीच भी भले कपट वेश लेके आए पर मन में कैसा भाव लेके चल रहा है, अरे रावण के कहने पे मुझे ये करना पड़ेगा, लेकिन कितना मेरा सौभाग्य होगा, दुष्ट के हाथ मरने से अच्छा मैं भगवान के शरणागत होके मरूंगा। तो भगवान मारीच के भाव को भी पूरा करने के लिए क्या खेल खिलाते हैं। एक ही प्रसंग हमने, एक ही दिन में हमने 2 प्रसंग सुने। हमने जयंत की भी कथा कल सुनी, हमने मारीच का भी प्रसंग सुना। जयंत को मारना था, दंड देना था, तो प्रभु ने अपने आसन पर बैठकर कुछ का धनुष बाण संधान किया और ब्रह्मास्त्र बनकर पीछे लग गया वो। लेकिन जब मारीच की बारी आई तो भगवान अपने आसन पर बैठकर नहीं प्रहार कर रहे हैं, तब मारीच के पीछे पीछे भाग रहे हैं। क्या आवश्यकता थी? और ऐसा भी नहीं कि दौड़ के गए प्रभु तो एक बार में मार दिया बाण, नहीं, दौड़ रहे हैं मारीच के पीछे। क्या मारीच की गति भगवान से ज्यादा थी क्या? क्या मारीच भगवान से तेज दौड़ सकता था क्या? जो 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लेते हैं बलि के साथ साथ, अब सोचिए कैसे संभव है। ये केवल है आपकी भावना। भगवान अगर मारीच का भाव पूर्ण कर सकते हैं तो क्या भक्त का भाव नहीं पूर्ण करेंगे? पर हमें लगता है मारीच जितने प्रेम से पुकार गया, शायद आज तक हम उतने प्रेम से नहीं पुकार पाए, इसलिए अभी भी हमारे जीवन में अभाव है, कमी है। कल शबरी मैया का सुंदर प्रसंग आया। शबरी मैया जीवन के अंतिम दिन में भी भगवान मिले तो शबरी मैया शिकायत नहीं कर रही है, बताओ हम जाने का समय आ गया, आप आज मिले हो। उस दिन प्राप्त करके भी शबरी मैया कहती है चलो कम से कम मिल तो गए, हमें तो लगा था मिलोगे ही नहीं, कभी नहीं मिलोगे। किसी भी चीज को देखने का 2 स्वरूप है। एक वो नजरिया है जहां पर सामने कमी तो दिख रही है पर मनुष्य उसमें सकारात्मक ढूंढ के प्रसन्न रहता है। एक बार एक भक्त एक वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्यारत थे, साधना थे, बरगद का वृक्ष था, बैठे हुए थे तपस्या करते हुए। इतने में उधर से नारद जी गुजरे। नारद जी ज्यों थोड़ा सा आगे बढ़े, क्या देखा, एक भक्त तपस्यारत है। नारद जी गए, बात करी तो भगत जी से कहा, नारद जी ने, भगत जी मैं भगवान के पास जा रहा हूँ वैकुंठ दर्शन के लिए, आपको तपस्या करते देखा, बड़ा अच्छा लगा, कोई अगर संदेशा कोई खबर हो भगवान के लिए तो बता दो, मैं कह दूंगा ठाकुर जी से। भगत जी ने कहा देखो प्रभु और तो देवर्षि कुछ नहीं है, केवल ठाकुर जी से इतना पूछ के आ जाइए कि वो मुझे दर्शन कब देंगे, सिर्फ इतना काम कर दो, एक बार पूछ लो वो मुझे कब मिलेंगे। नारद जी पहुंचे ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी से भगत जी की बात कही, प्रभु आपके एक भक्त मिले थे, उन्होंने प्रश्न किया कि आप उन्हें कब मिलेंगे, आप मुझे बता दीजिए मैं उनको बता दूंगा। ठाकुर जी ने कहा देवर्षि भक्त जी से जाकर कह दो जिस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वो तपस्या कर रहे हैं ना,
उस बरगद के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद मैं उन्हें दर्शन दूंगा। अब आप जरा विचार करो, बरगद के पत्ते क्या गिनती में आ सकते हैं? क्या संभव है? मैं उतने वर्षों बाद उन्हें मिलूंगा। नारद जी उदास हो गए। अरे प्रभु, इंतजार की भी कोई सीमा होती है? बरगद के पत्ते, अरे लाखों पत्ते होंगे, तब तक तो भगत जी का जीवन भी नहीं बचने वाला है। इतना समय लगाओगे आप? ठाकुर जी ने कहा अब लगना तो इतना ही है, दर्शन तो तभी दूंगा। अच्छा ठीक है। नारद जी पहुंचे भगत जी के पास। भगत जी ने कहा देवर्षि मेरी बात कही ठाकुर जी से? हाँ कही ना। देवर्षि क्या कहा ठाकुर जी ने? नारद जी ने उदास मन से कहा क्या बताऊं, कह रहे हैं इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद दर्शन देंगे, उतने साल लगेंगे। नारद जी उदास थे और भगत जी तपस्या वगैरह छोड़ के नाचने लगे। अब नारद जी कह रहे हैं अरे भगत जी, हमें तो लगता है आप बावले हो गए सुन करके, इसमें नाचने की कौन सी बात है, चिंता मत करिए, भगवान से 1-2 बार और सिफारिश लगाएंगे कि थोड़ा जल्दी मिल जाए। भगत जी ने कहा कोई आवश्यकता नहीं है देवर्षि, आपको पता है मैं सालों से तपस्या कर रहा था, पर आज तक मुझे ये नहीं पता था कि भगवान मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। आज आपने आकर मुझे कहा कि जितने पत्ते हैं इस पेड़ में इतने वर्षों बाद भगवान मुझे मिलेगा, इसका मतलब ये बात तो पक्की हो गई कि ठाकुर जी एक दिन मुझे ज़रूर मिलेंगे। कम से कम आज इस बात पर मोहर तो लग गई। और एक बात कहूँ देवर्षि, अगर ठाकुर जी ने कहा है कि इतने सालों के बाद वो मुझे मिलेंगे, इसका मतलब इतने वर्षों तक मेरा बाल भी बांका होने वाला नहीं है। अब मेरी संभाल की जिम्मेदारी ठाकुर जी की है। हम अक्सर कथाओं से एक विनम्र प्रार्थना करते हैं, जीवन में अपने व्यवहारिकता को ही आप थोड़ा बदलिए। जो आपका व्यवहारिक जीवन है ना, इसमें थोड़ा परिवर्तन लाइए। आप भोजन बनाती हैं, आप भोजन पाते हैं, आप जब भोजन बनाइए तो हमारे दिमाग में क्या चलता है? बच्चा भूखा है, पति देव भूखे हैं, बच्चे के लिए ये बनाना है, इनके लिए ये बनाना है। आप दिमाग में केवल एक भाव परिवर्तित कर दो, मुझे ठाकुर जी के लिए भोज बनाना है, मुझे ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाना है। आप बना रही हैं रसोई ही, आप भोजन ही तैयार कर रही हैं, पर भाव आपका अलग है। जब हम अपने घरों से निकले, चाहे बच्चे हों, चाहे माताएं हों, चाहे वृद्ध हों, चाहे आप भाई लोग हों, कोई भी वर्ग हो, सभी लोग अपने घर से निकलो। निकलने से पहले आपके घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं उनको हाथ जोड़कर बता कर जाइए कि ठाकुर जी यहाँ जा रहे हैं और थोड़ी देर में आकर आपसे मिलते हैं। ये नियम होना चाहिए। इतना करने से आपका कुछ घटने वाला है क्या? नहीं। हम क्या कहते हैं, जैसे हमारे घर में कोई आया, हम अपना घर दिखाएं उसे। कैसे घर दिखाते हैं? ये मेरा बेडरूम है, ये मेरी रसोई है, ये मेरा घर है, ये मेरे बेटे का घर है। और उसके बाद क्या कहते हैं? ये भगवान का घर है। आखिरी में क्या कहते हैं? ये हमारे ठाकुर जी का है। और ठाकुर जी का कमरा कितना ही बड़ा होता है वो ठाकुर जी जानते हैं। वो तो ठाकुर जी जानते हैं कितना बड़ा कमरा होता है। ठाकुर जी उसमें भी खुश हैं, उनको कोई मुसीबत नहीं है। अरे जो दिल के कोने में रह लेता है, उनको 5x5 में भी क्या ही तब समस्या होनी है। अच्छा, कभी हम ये कहते हैं कि भैया ये मेरे ठाकुर जी का घर है और ठाकुर जी के घर में हम रहते हैं? हमारी भावना ऐसी नहीं होती। ये हमारा घर है और हमारे घर में ठाकुर जी रहते हैं। अब आप बताइए, एक ही चीज है, केवल शब्दों का फेर है। मैंने एक दिन और चर्चा करी थी कि किसी बिटिया के पिता से कहो कि लड़का खाते पीते घर का है, वो खुशी खुशी ब्याह करने को राजी, और आप कह दो पीते खाते घर का है, वो कहे हम ना करेंगे ब्याह। ना ना ना, हमको केवल इतना ही तो कहना, ये मेरे ठाकुर का घर है, यहाँ पे हम रहते हैं, है इनका। हम क्या कहते हैं? ये मेरा घर है और यहाँ पे ठाकुर जी रहते हैं। भगवान को आपका कुछ नहीं चाहिए। आप अगर ये भी कह दो ना ये सब भगवान का है, तो भगवान आपसे ले नहीं लेते। हम ठाकुर जी को 56 भोग चढ़ा दें तो भी, हम ठाकुर जी को सूखी रोटी भोग लगा दें तो भी, आज तक ठाकुर जी ने हमारी थाली से एक रोटी खींची नहीं है। और हमें लगता है खींचने लग जाए तो आधे लोग भोग लगाना बंद कर देंगे। एक तो महंगाई, ऊपर से अब इनकी रोटी हम अलग से बनाएं। वो केवल भाव दृष्टि से ग्रहण कर लेते हैं, केवल भाव दृष्टि से पा लेते हैं। उसके बाद भी हम वो भाव तक देने में असमर्थ हैं जिसमें कोई कीमत नहीं लगनी है। केवल यहाँ से एक प्रेम लगना है,
एक ऐसी भावना लग रही है कि बस ये ठाकुर जी हैं, ये सुनते हैं, ये बोलते हैं, ये कहते हैं, करते हैं। हम सबके अगर भीतर ये केवल जागृत हो जाए, ये सब सुन रहे हैं, ये कोई मूर्ति नहीं है, ये मेरे सचल ठाकुर जी हैं। कई बार क्या होता है कि अब जैसे ठाकुर जी हैं, कहीं जाना है व्यक्ति को, अब व्यक्ति सोचता है अब क्या करें, ठाकुर जी को ले नहीं जा सकते, जिनके घर में भी सेवा विराजमान है। और सही बात तो ये है कि अब आप जैसे कहीं घूमने जा रहे हैं, तो घूमने फिरने में शुद्धता अशुद्धता 10 तरह की चीज़ें होती हैं। ठाकुर जी को उस माहौल में रखना ये संभव नहीं हो पाता। अगर बहुत कम दिन की आपकी यात्रा है, एक आध दिन की अगर यात्रा बन रही है, तो ठाकुर जी के जहाँ पर आप ठाकुर जी का निवास बनाते हैं, ठाकुर जी के पास थोड़े पैसे रख के जाइए, कुछ ड्राई फ्रूट्स यानी सूखे आइटम रख के जाइए, और ठाकुर जी से निकलते समय कहिए सरकार हम इतने देर के लिए जा रहे हैं, ये आपकी चीज़ें हैं, ये ड्राई फ्रूट है, ये सूखे मेवे हैं, ये आप पा लीजिएगा, और ज़्यादा आपको अगर भूख लगे तो आपके आसन के नीचे पैसे रखे हैं, खुद जाइयो खरीद लियो, जो खाना है मन से खा लिया। और आप एक बात और देखना, आपके नोट में से एक भी नोट कम नहीं होगा, वो उतने ही रहेंगे, पर ठाकुर जी को आपका ये प्यार बहुत अच्छा लगेगा। शबरी माँ के पास कोई व्यंजन नहीं है, शबरी माँ के पास कोई बड़ा महल नहीं है, शबरी माँ के पास कोई अच्छे आसन नहीं है, लेकिन शबरी माँ के पास जो है वो लंका वाले रावण के पास भी नहीं था, और यही उसके पतन का कारण बना। रावण विद्वान है, शिव तांडव स्रोत का रचयिता, जो एक बार में कैलाश पर्वत को उठा ले। कहते हैं कि जब पुष्पक विमान से रावण निकलता था, एक बार ऐसी घटना घटी, निकला तो बीच में कैलाश पर्वत पड़ा। तो अब ये हुआ कि पुष्पक विमान को किनारे कर लेना चाहिए ना, अरे भाई स्वामी का है, तुम थोड़ा किनारे हट के चले जाओ। उसने बोला नहीं, कैलाश को किनारे कर देते हैं, हम क्यों पुष्पक विमान किनारे। इतना अहंकारी, इतना अभिमान। जहां पर अभिमान हो वहां पर सोने की लंका भी जलकर राख हो जाती है, वहां पर वो भी नहीं टिकने वाला है। और जहां पर प्रेम हो तो शबरी मैया के बेरों की ठाकुर जी इतनी बड़ाई करते। कहते हैं ठाकुर जी जब पूरे वन की अपनी यात्रा संपन्न करके अयोध्या गए ना, तो कौशल्या मैया ने अपने हाथ से भोग बनाया कि 14 साल बाद मेरा लल्ला लौटा है। अपने हाथ से व्यंजन बनाए, पकवान बनाए, ठाकुर जी को पवाया, लल्ला राघव पाइए, कैसा लगा स्वाद। प्रभु ने पाया तो बोला मैया स्वाद में कमी नहीं है, अच्छा बना है, स्वादिष्ट है, पर एक बात सच्चे सच्चे कहूँ मैया, जो स्वाद शबरी मैया के बेर में था वो तेरे व्यंजन में नहीं मिल रहा मुझे। फिर रघुनाथ जी अपनी ससुराल गए, मिथिला गए। मिथिला में सुने ना मैया ने वही पकवान 56 भोग सारी चीजें 36 व्यंजन तैयार किए, ठाकुर जी को परोसा कि पहुना पाकर देखिए हमने अपने हाथ से भोग बनाया। यही बात सुनैना मैया से कही, माँ तो मेरी बात का गलत अर्थ मत लेना, पर जितना स्वाद शबरी के बेरों में था वो स्वाद ना आज तक अयोध्या में मैंने पाया, ना मिथिला में मिल रहा है। प्रभु उस प्रेम को कितना याद करते हैं। जब कन्हैया द्वारिकाधीश के रूप में द्वारिका में विराजे, तो एक दिन देवकी मैया ने सोचा, सुना है मेरे लल्ला को मक्खन बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है, और ऐसा करती हूँ आज मक्खन परोसती हूँ। जैसे थाल में आज ठाकुर जी ने मक्खन देखा ना, तो ठाकुर जी थाल को प्रणाम करके, अन्नदेव को प्रणाम करके ठाकुर जी उठ गए। एक निवाला भी ग्रहण ना कर सके, एक भी निवाला। देवकी मैया को लगा मुझसे क्या गलती हो गई कि मेरे लल्ला ने एक निवाला नहीं पाया, मैंने तो उसकी खुशी के लिए माखन बनाया, अपने हाथ से माखन निकाला, परोसा। फिर ठाकुर जी ने कहा मैया मुझे ये माखन देख के मेरे यशोदा मैया की स्मृति आ गई, मुझे मेरा गोकुल वृंदावन स्मरण में आ गया। और सत्य कहूँ इस माखन का स्वाद किसी द्वारिका में नहीं है, इस माखन का स्वाद तो मेरे गोप वालों के बीच ही मिल सकता है। द्वारिका में माखन तो है, पर ये वो नहीं है जिसके पीछे मैं नाचता था। ताही अहीर की छोहरियाँ छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। आप जरा उस दृश्य को विचार करो। भगवान की कई लीलाएं इतनी विचित्र हैं कि आदमी धोखे में आ जाए, अरे ये कैसे भगवान हो सकते। जब इंद्रदेव के बेटे के दिमाग में ये बात आ गई कि अरे भगवान कैसे, तो हम आप कहाँ के हैं।
ठाकुर जी की आप सोचो, जिसके अपने घर के आंगन में नंद बाबा की 9 लाख गैया बंधी हुई है, वो ठाकुर जी माखन के गोले के लिए सखियों के सामने नाचते हैं। सखियां अपने इशारे पे नचाती हैं। एक ठुमका लगाएगा तो 1 गोला माखन का, 2 ठुमका लगा के दिखाएगा तो 2 माखन के गोले, ये हिसाब चलता है। ठाकुर जी के यहाँ एक गोपी आई गोबर लेने के लिए कि सुरभि गैया का हमें गोबर चाहिए। यशोदा मैया ने तो बोल दिया ठीक है, लेकिन कन्हैया पहुंचे। अब कन्हैया जा ही रहे थे, तब तक गोपी, अच्छा गोबर तो बहाना है, असल बात तो है कि कन्हैया का दर्शन मिलता रहेगा। अब ये टोकरी में इसने गोबर भरा, अब फिर कहती है अरे गोबर तो बड़ा भारी हो गई है, टोकरी तो उठ नहीं रही है। कन्हैया थोड़ा सा हाथ लगा दे लल्ला, और ये टोकरी थोड़ा उठवा दे, मेरे सर पे रखा दे। ठाकुर जी ने कहा हम तुम्हारे बाबा के नौकर लगे? हाँ, हमारे बाबा ने आज तक हमसे काम नहीं कराया, हम चले तुम्हारी टोकरी उठवाए। तो अब सब गोपी ने कहा अच्छा कुछ दूंगी तो फिर करेगा। अरे तू क्या दे सकती है, तू मुझे क्या देगी? माखन खिलाऊंगी ताजा ताजा। कन्हैया ने कहा ओ माखन, तब कर देंगे। लेकिन गोपी तुम सब की सब बड़ी बेईमान हो, हमें तुम्हारे हिसाब किताब पे भरोसा नहीं है। ये पता कैसे चलेगा कि हमने कितनी टोकरी उठवा ली? पता चले हम 10 उठवा चुके हो, तुम 5 का ही हिसाब लगाओ, तब तो मक्खन का घाटा हो जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? तो अब ये तय हुआ, गोपी ने कहा तू जितनी टोकरी गोबर उठवाएगा उतने ही टीके मैं तेरे चेहरे पर गोबर के लगाऊंगी। तो जितनी बिंदियां रहेंगी उतनी बिंदी आखिरी में गिन लूंगी और उतने गोले माखन के मैं तुझे दे दूं। कन्हैया ने कहा हाँ ये ठीक रहेगा। अब 1 टोकरी पे 1 टीका, 2 टोकरी पे 2 टीका, देखते देखते ठाकुर जी का पूरा मुंह टीके से भर गया। ठाकुर जी ने कहा बस अब हिसाब के लिए जगह नहीं है, अब नहीं उठवाऊंगा। अब सोचिए, फिर ठाकुर जी, गोपी ने कहा मैं जाऊं, पहले टोकरी रख के आ जाऊं, फिर अच्छे से स्नान करके तब तू आई हो मेरे पास, मैं तुझे खिलाती हूँ मक्खन। ठाकुर जी जैसे यशोदा मैया के पास गए, यशोदा मैया ने ज्यों देखा, यशोदा मैया ने कहा लाला तू किसी जन्म का सूकर था क्या? जब देखो तब माटी में, नहीं तो कीचड़ में, नहीं तो गोबर में। कन्हैया ने मन ही मन कहा मैया पहचान तो सही लिया, एक जन्म में हम बराह रूप में भी आए तो थे। फिर ठाकुर जी को जैसे गोद में बिठा के मैया ने आंचल उठाया और सोचा मुंह पोछूं। पोछने वाली थी, कन्हैया उठ के छटक के दुआरी, मैया क्या कर रही है, सारा हिसाब किताब खराब हो जाएगा। मैया ने कहा हिसाब? अरे ये टीके ना है, ये मेरे मक्खन के हिसाब हैं, अभी गोपी से निकलवाने हैं मुझे। इन घटनाओं को देखकर कोई कह सकता है क्या कि ये भगवान कोई बड़ी बड़ी चीज के लिए आपके पीछे चलेगा? प्रेम के वश में भगवान हो शबरी के घरवा। किस लिए आए हैं? केवल एक कारण है भगवान के आज शबरी मैया के घर आने का, कोई दूसरा कारण नहीं।